लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पिछले 2-3 चुनावों से बहुत दमखम के साथ लाभार्थियों को, जो आप बात करें वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हुए जिस तरीके से रीच आउट करती है, वो एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव तो है लोकतंत्र में, इसका स्वागत भी होना चाहिए। एक वोट बैंक बन गया लाभार्थी। संजय जी? नहीं, देखिए, लाभार्थी को वोट बैंक कहना थोड़ा सा मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। ये वो वर्ग है जो कहता है कि मुझे इतनी सरकारें आज तक बनी और मोदी के पहले हमें किसी ने नहीं दिया। तो वोट बैंक ही तो हुआ। नहीं, वोट बैंक का मतलब जो भाई आपके वोट सिक्योर हैं। मैं ये बता रहा हूं कि वो विश्वास एक है। वोट बैंक जब हम कहते हैं तो आप इमोशन के आधार पे, जाति या धर्म के आधार पे वोट बैंक बनाते थे। ये वो है जो रियल टाइम बेनिफिशियरी है, जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे लोग मिलेंगे जिनको देख करके आपको लगेगा ठीक से बोलते नहीं, खाने को नहीं है। वो आदमी जब कहता है कि इसके पहले हमें ये दिया, उस समय मतलब ऐसा भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि वो कहते हैं कि छुट्टा जानवर आ जाते हैं, उसके लिए भी बताइए मोदी को ब्लेम करते हैं, योगी को ब्लेम करते हैं, वो कैसे होगा? ये बहुत बड़ा वर्ग एक तैयार हुआ है। चलिए, मैं एक तो ग्राफिक्स में हम ये देखना चाहेंगे कि कौन से बड़े चेहरे आगे पीछे चल रहे हैं, अगर वो ग्राफिक्स देखे जाएं, क्योंकि अब काफी जो है रुझान आ चुके हैं। एक एक करके सारे वो रुझान देखें जिनमें वो आगे, बलदेव औलख जो हैं राज्य मंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के बिलासपुर उत्तर प्रदेश की सीट से। बीजेपी बलदेव औलख आगे चल रहे हैं। उधर आरएस कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी से मैदान में थे इस बार निघासन में, आरएस कुशवाहा वो पीछे चल रहे हैं। अनिल वर्मा 2 बार के एमएलए, बीजेपी से फिर एसपी में गए, वो पीछे चल रहे हैं। ये जिन लोगों ने पार्टी बदली और समाजवादी पार्टी में गए वो कुछ फायदा नहीं कर पा रहे हैं। किशोर जी, एक बात इस नितिन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। हाँ, एक बात इस परिणाम से साफ दिख रहा है कि 2014 के बाद भारत में एक जो नई राजनीति चली, यानी विकास को जो प्रमुख रूप से देखा गया, उसका असर साफ दिख रहा है। दल बदलुओं पर प्रभाव है। और दूसरा चीज़ कि लोकल ग्रास रूट पर जो विधायक रहा है और वो 5 साल जनता के बीच में नहीं गया, तो उसको बहुत ही तिरस्कार के रूप में उसको देखा। चलिए प्रतीक, मैं आपके पास आऊंगा। प्रतीक मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर जी। ये बताइए, आप क्योंकि जगह जगह गए, ये बताइए लाभार्थी आपकी नजर में कोई वोट बैंक है? देखिए, वोट बैंक से ज्यादा मैं इस बात को इस तरह से रेखांकित करना चाहूंगा, इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा कि लोगों को अनाज, लोगों ने कहा कि अनाज जो मिला वो एक बड़ा फैक्टर था। लोगों ने कहा जो आवास मिला, मैं यूपी के फैक्टर पे बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा फैक्टर था। मैं जब पंजाब घूम रहा था तो उस समय, मतलब ये बात है दिसंबर की, तो कैंप लगे हुए थे छोटे छोटे। मैंने पूछा ये कैंप कौन से लगे? बोले साहब इसमें नाम लिखे जा रहे हैं और जब अगर सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद 1-1 हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर से लुभाने के लिए, जिसको आप कह रहे हैं कि वोट बैंक बन चुका है, तो लुभाने के लिए तो तमाम सारे फैक्टर्स थे। यूपी में भी काम कर रहे थे, पंजाब में भी काम कर रहे थे, उत्तराखंड में भी, जहां 3 जगह मैं गया, उत्तराखंड में भी काम कर रहे थे। तो इससे निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वो जो वायदे थे उसके लिए कुछ काम करते हुए लोग दिख रहे थे और वो वहां पे उसके जो लाभ, जिनको लाभ मिल रहा है या जिनको लाभ मिलने की संभावना है या जो उसमें कोई गुंजाइश देखते हैं, वो निश्चित तौर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। जी देखिए किशोर जी, इस मामले में जो ये लाभार्थी की बात हो रही है ना, हम इसको बहुत सीमित करके और बहुत ही नैरो माइंडेडनेस से सोच रहे हैं। इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट एंड यूपी में योगी ने उनकी विचारधारा हिंदुत्व की है, जिसकी भी है वो हो, लेकिन संविधान के अंतर्गत उन्होंने वहाँ अपना प्रशासन चलाया है। और वेलफेयर स्टेट क्या होती है, सरकार कब आदमी के दरवाजे पर आनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसी हाँ, मैं एक चीज ऐड करूं। देखिए, अरुण सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के जुड़ रहे हैं, उनसे। हाँ, 20 सेकंड। कपूर साहब, जो देखिए ये कोविड के बाद हुआ है, जिस समय लोगों हताहत हुए, नुकसान हुआ, उस समय सरकार जो थी, एक तो राशन वाली बात है, दूसरा जो बाकी जो मकान मिला, देखिए 2019 में मैं ये स्टोरी लिख रहा था कि यूपी में सपा बसपा के बाद बीजेपी 50+ के नंबर पे आ रही, तो बहुत सारे लोग चौंकते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन गाँव में जब वो इज्जत घर टॉयलेट पहुँचता है, एक महिला का क्या स्थिति होती है, क्या उसके अंदर खुशी होती है। चलिए अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के। अरुण जी, मुबारक आपको। अब तो उत्तराखंड भी बिल्कुल क्लियर है और यूपी बिल्कुल क्लियर है। उत्तराखंड जिसको कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, वो कांटे शायद सिर्फ कांग्रेस के पास रह गए और फूल कमल का जो है वो खिल रहा है।
गोवा भी लग रहा है क्लियर होता जाएगा, मणिपुर भी। हाँ क्लियर ही है, बिल्कुल। इसकी ये जो हम बात कर रहे हैं यहां पर लाभार्थी एक वोट बैंक बन चुके हैं बीजेपी के, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोग चुनाव प्रचार करने गए तो साफ देखिए कि जिस प्रकार से उनको संकट के समय, कोरोना के संकट के समय में उनका ध्यान रखा गया, उनको अनाज देने का काम किया गया और यह किया गया कि कम से कम कोई भी संकट के समय भूखा पेट न सोए। महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। रेडी वाले, पटरी वाले, उनके सीधे अकाउंट में पैसा दिया। और तो और जो किसान है, 2,56,00,000 किसान उत्तर प्रदेश के, उनके अकाउंट में 6,000 रुपये सीधे देने का काम किया और 1 रुपये भी उसमें से कोई रिश्वतखोरी या कमीशनबाजी नहीं हुई। जो गरीब पहले बैंक अकाउंट की सपने में भी नहीं सोचा था, उनका अकाउंट खोल के उनको सीधे उनको लाभ दिया गया। पहला बात यह है गरीब कल्याण, जो निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी के एजेंडा में रहता है। दूसरी बात है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के समय में जंगल राज की वहाँ स्थापना हो गई थी, 700 दंगे होते थे, जगह जगह जाकर के अपराधी जो है माफिया भूमि कब्जा करते थे। तो योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ साथ जो माफिया थे उनकी नकेल कसी गई और 2000 करोड़ से अधिक उनकी संपत्ति जब्त हुई। कई संपत्ति में बुलडोजर चलाने का काम हुआ और उन पर गरीबों का मकान बनेगा। यह सुदृढ़ कानून व्यवस्था योगी जी ने उसको लागू किया। और तीसरी बात है उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास होता रहे और उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी सबसे नंबर 1 प्रदेश बने, उसके लिए निरंतर केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो काम किया है उस पे जनता ने इन तीनों मुद्दों पे मोहर लगाया है। अरुण जी, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जी, अरुण जी, संतोष भारतीय जी हमारे साथ हैं, उनका एक सवाल है आपके लिए। अरुण जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का नतीजा बहुत सारे राज्यों को प्रेरित करेगा इस रास्ते पर चलने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की रणनीति चली है जिस पे आप जीत रहे हैं, या मोदी जी की चली है? किसके चेहरे के ऊपर लोगों ने ज़्यादा विश्वास करके और वोट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे से लेकर के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। सदैव गरीब और किसान मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ देश की आज़ादी के बाद, कांग्रेस ने तो छोड़ दिया था गरीबों को, मोदी जी ने अपने सोच में भी, अपने योजना में भी, अपने क्रियान्वयन में भी गरीब और शोषित है, वंचित और किसान है, उनको सर्वोपरि रख करके उन्होंने काम किया है। इसलिए मोदी जी के ही नेतृत्व में